हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे के सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और एसके स्टडी एकेडमी यूट्यूब परिवार के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। जैसा हमने सीईटी ग्रेजुएशन में टॉप एमसीक्यू सीरीज निकाली थी और उसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन 27 और 28 सितंबर को जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिले थे। उसी की तर्ज पर हम सीईटी 12th के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। उसका आप सपोर्ट कीजिएगा, जैसे ग्रेजुएशन की सीरीज को सपोर्ट किया वैसे ही 12th की सीरीज को भी सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जोगेंद्र चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक है यानी एडिटर है? बंगोबासी, मद्रास कुरियर, भारतीय राजपत्र, बॉम्बे हेराल्ड। आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगोबासी। बंगोबासी एक ऐसा समाचार पत्र था जिसके एडिटर किसको माना जाता है? जोगेंद्र चंद्र बोस को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यानी किसी को भी वो क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल को क्षमा यानी कि उसकी माफ़ी, उसकी सजा की माफ़ कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर्वसम्मति से चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी और प्रणब मुखर्जी। इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे और अकेले राष्ट्रपति थे जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आर्यन दर्शन और धर्म का प्रचार किया। इसमें वेदों और उपनिषदों पर बहुत जोर दिया। यह हिंदू धर्म को सर्वोत्तम धर्म और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन मानता था। इसने सार्वभौमिक भाईचारे का आह्वान किया। उपनिषदों ने जीवन का सार प्रकट किया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो आपको एग्जाम में नहीं आए उस पर अंडरलाइन करना है। हर क्वेश्चन को आपको अंडरलाइन करके ही चलना है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। इसका ऑप्शन देखें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी सर्वप्रथम इसका जो स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी। सोसाइटी ने आर्यन दर्शन और धर्म का प्रचार किया, सही किया। इसने आपको नहीं बताना है यानी कि सही नहीं है, तो ये सही है। और दूसरा है, इसमें वेदों और उपनिषदों को बहुत जोर दिया, सही दिए, सही बात है। फिर दूसरा, यह हिंदू धर्म और सर्वोत्तम धर्म को मोक्ष की एकमात्र साधन, जहां आपको एकमात्र केवल दिखे उस क्वेश्चन पे संशय लगता है, यानी ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें सार्वभौमिक भाईचारे का आह्वान किया, सही है। उपनिषदों ने जीवन का सार प्रकट किया, ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को सही नहीं बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी केवल थर्ड सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत नहीं कहा जाता है? इसने भारतीय चिंतन पर हावी प्राचीन दर्शन पर सवाल उठाया। पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान को लक्षित किया। इस ईश्वर और प्रत्येक वाणी के बीच अद्वितीय संबंधों के अस्तित्व में विश्वास करता था और यह पुनर्जीवन और कर्म की संभावना में विश्वास करता था। आपको बताना है थियोसॉफिकल सोसाइटी का सिद्धांत में से इसमें से कौन सा सही नहीं है, सिद्धांत कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसने भारतीय चिंतन पर हावी प्राचीन दर्शन पर सवाल उठाया। ये सवाल नहीं उठाया दोस्तों, इन्होंने इसका भारतीय दर्शन का हमेशा सपोर्ट किया है और उसको प्रोत्साहित भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह किस पार्टी के सदस्य थे? नौजवान भारत सभा के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, गदर पार्टी के या कीर्ति किसान सभा के? आपको उसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गदर पार्टी थी जो लाला हरदयाल द्वारा बनाई गई थी। उसके सदस्य भगत सिंह के जो पिता किशन सिंह और उसके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न है,
नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की है? वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या अप्रोक्स में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अप्रोक्स में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। चलते हैं आगे का प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न है, गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? यानी अंग्रेजी में अनुवाद किसने, गुजराती में लिखी गई थी लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये आपको बताना है। पहला मंगललाल गांधी, दूसरा महादेव देसाई, तीसरा प्यारेलाल जी, चौथा सुशीला नैयर ने। इसका सही उत्तर बताना आपको। इसका सही उत्तर की बात करें, महादेव देसाई। महादेव देसाई ऐसे गांधी जी के करीबी माने जाते थे और इन्होंने ही सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है, अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? जॉन रस्किन, रस्किन बॉन्ड, हरमन कालेनबाख, लुइस फिशर। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट बुक लिखी है। ये था आपका टॉप MCQ सीरीज का अगला पार्ट दोस्तों। इस हमारी SK स्टडी टीम यूडीए टेस्ट सीरीज चला रही है, इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। ये था आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले सीरीज के पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।